क्या आप लोग भी चाहते हो कि आप अपने क्लास का सबसे होशियार स्टूडेंट बने? हर कोई आपको देखकर प्रेरित हो और टीचर्स खुद आपको गाइडेंस के लिए बुलाएं। क्लास की सारी लड़कियां आपसे ही डाउट्स पूछ रही हो और आप भाव खा रहे हो। पूरी स्कूल आपको दुनिया का दूसरा आइंस्टाइन समझ रहे हो और आप स्कूल का टॉपर बनकर घूमे मजे ही मजे। लेकिन क्या टॉपर बनने का कोई जादू है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप बिना मेहनत किए क्लास के टॉप पर पहुंच जाओ? सच्चाई यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। टॉपर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है। सही दिशा में मेहनत करना और सही स्ट्रैटेजी अपनाना जरूरी है। अगर आपको एंटरटेनमेंट वाली वीडियो देखनी है तो आप किसी दूसरे चैनल पर जा सकते हो। वहां पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ वो नॉलेज मिलेगी जो आपको एक लाइफ में सक्सेसफुल बनाने का दम रखती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। पॉइंट नंबर 1, अपने दिमाग को मास्टर करो। सबसे पहले आपको अपने दिमाग को यह यकीन दिलाना होगा कि आप टॉपर बन सकते हो। अगर आप खुद को टॉपर नहीं मानोगे तो आपका दिमाग भी वैसा ही सोचेगा और आप उसी के अनुसार काम करोगे। आपकी सोच आपके शरीर और ब्रेन पर गहरा असर डालती है। इसे समझने के लिए मैं आपको एक रिसर्च के बारे में बताता हूँ। इंग्लैंड में एक कैदी को मौत की सजा सुनाई गई। उसे बताया गया कि उसे एक जहरीले सांप से काटा जाएगा और उसकी मौत तुरंत हो जाएगी। लेकिन असल में सांप से उसे काटा नहीं गया, सिर्फ उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसके शरीर पर 2 सुई चुभाई गई। अगले कुछ ही मिनटों में उस कैदी की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के दौरान यह पाया गया कि उसके शरीर में वही जहर मौजूद था जो सांप के जहर के समान था। इससे साफ पता चलता है कि हमारा दिमाग जो सोचता है, हमारा शरीर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो पहले खुद को टॉपर मानना शुरू करो। जब आप ऐसा मानोगे तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा और ये होता है सोचने का कमाल। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले अपने दिमाग को मास्टर करो, उसे बताओ कि तुम टॉपर हो। अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो पहले अपने आप को टॉपर मानो, ताकि आपका ब्रेन उसी के अकॉर्डिंग काम करे। और मानने से कितना कुछ हो सकता है, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2, घंटों पर नहीं, आउटपुट पर ध्यान दो। अक्सर लोग सोचते हैं कि जितने ज्यादा घंटे पढ़ाई करेंगे उतने अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बात यह नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, बात यह है कि आप उस समय से कितना आउटपुट निकालते हो। मान लो आप 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन अगर आपने 12 घंटे में कुछ भी सही तरीके से याद नहीं किया तो वह समय व्यर्थ है। मैं आपको एक सिंपल मेथड बताता हूँ। जब भी आप पढ़ाई खत्म करके उठें तो अपने आप से यह सवाल करें, क्या मैंने जितनी देर पढ़ाई की उससे मुझे कुछ समझ में आया? अगर इसका जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हो, और अगर जवाब ना है तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत है। इसके लिए आप टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी पढ़ाई शुरू करो टाइमर चालू कर दो। जैसे ही आपका फोकस हटे टाइमर बंद कर दो। दिन के अंत में चेक करो कि आपने प्रॉपर तरीके से कितनी देर पढ़ाई की। उसके बाद आपको चलेगा कि आप एक्चुअल में कितनी देर तक पढ़े हो, आपका आउटपुट कितना निकला है। पॉइंट नंबर 3, सोने से पहले रिवीजन करो। पढ़ाई के बाद रिवीजन करना बहुत जरूरी है। कई बार हम घंटों पढ़ाई करते हैं, लेकिन अगर हम उसे रिवाइज नहीं करते तो उसे भूलने की संभावना बढ़ जाती है। जो पढ़ा है उसे सोने से पहले रिवाइज करो। जितना ज्यादा जरूरी पढ़ाई है उससे भी ज्यादा जरूरी है उस पढ़े हुए को याद रखना, और वो याद होता है रिवाइज करने से। रिवीजन जितना सही तरीके से और सही टाइम पर होगा, आपकी स्टडी उतनी ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर जाएगी। क्योंकि आप चाहे कितना भी पढ़ लो, लेकिन अगर आपको वह अच्छे से याद नहीं होगा, अगर आप उसे एग्जाम के टाइम पर कॉपी में सही से लिख ही नहीं पाओगे, तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसका एक तरीका है सुपर फास्ट रिवीजन का। मान लो आपने दिन भर में 6-7 घंटे पढ़ाई की। जब आप सोने जाते हो तो 20-25 मिनट का समय निकालकर पूरे दिन में आपने जितना भी पढ़ा हो उसको दोहराओ। अगर कोई पॉइंट आपको याद नहीं आता है तो उसे तुरंत दोबारा पढ़ लो। सोने से पहले किया गया रिवीजन आपके दिमाग की लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। इससे परीक्षा के समय आपको चीजें जल्दी याद आती हैं। पॉइंट नंबर 4, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करो। कंसिस्टेंसी किसी भी क्षेत्र में सफलता का सबसे बड़ा कारण है। कई स्टूडेंट्स शुरुआत में जोश में आकर 10-12 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वे थक जाते हैं और पढ़ाई छोड़ देते हैं। याद रखो, सफलता पाने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। भले ही आप रोज 4-5 घंटे पढ़ाई करें, लेकिन उसे रोज करें। यह ज्यादा जरूरी है। कभी भी ऐसा मत सोचो कि आज मैं 10 घंटे पढ़ लूंगा फिर 3 दिन आराम करूंगा। ऐसा करने से आपकी लय टूट जाती है। भले ही कम पढ़ो, लेकिन हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। कम पढ़ना चलेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए। और अगर आप 10-10 या 12-12 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन एक दिन पढ़ लिया और 3 दिन तक किताब उठाकर भी नहीं देखी, तो आप कभी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। आप कभी भी एक टॉपर नहीं बन पाओगे।
क्योंकि किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इसीलिए आपको हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ कम से कम 6 से 7 घंटे की पढ़ाई तो करनी ही है। और अगर इसके अलावा भी आपके पास टाइम बचता है तो आपको उसे वेस्ट नहीं करना है। थोड़ा बहुत घूमो फिरो, एंजॉय करो, कुछ एंटरटेनमेंट वाली चीज़ देख लो, लेकिन उसके बाद आपको अपना सारा टाइम पढ़ाई में लगाना है, क्योंकि एक दिन या यही पढ़ाई आपको वो बनाएगी जो आप अपनी लाइफ में बनना चाहते हो। इसी पढ़ाई के थ्रू आप एक दिन वो अचीव कर सकते हो जो आप अचीव करना चाहते हो। तो इसलिए मेरे दोस्त कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते रहो, एक दिन आपको भी सक्सेस जरूर मिलेगी, क्योंकि सफलता की एक खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा होती है। अब आते हैं सबसे आखिरी पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 5, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा स्किल है, एसेट है, जो हर सफल इंसान के पास होता है। आपके पास भी दिन के 24 घंटे हैं, लेकिन तो कोई भी परीक्षा आपके लिए कठिन नहीं होगी। जिस बंदे को टाइम को अच्छे से मैनेज करना आता है ना, उस बंदे को कोई एक सक्सेसफुल इंसान बनने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि वो अपने टाइम को अच्छे से यूज करना जानता है। वो यह बात अच्छे से जानता है कि उसे कहाँ, कब और कितना टाइम देना है। वो अपनी लाइफ में हर चीज को अच्छे से मैनेज करके चलता है, क्योंकि वो हर एक काम के लिए टाइम देता है। और कोई भी इंसान किसी भी काम के लिए टाइम तभी दे सकता है जब उसके पास टाइम हो। और अगर तुम्हारी बात करें तो तुम्हारे लिए तो 24 या 48 घंटे भी कम है, क्योंकि तुम्हें टाइम को मैनेज करना नहीं आता है। सबके पास वही 24 घंटे होते हैं, लेकिन एक तरफ वो इंसान है जो इन्हीं 24 घंटों का यूज करके टॉप पर पहुंच जाता है, और एक तरफ तुम लोग हो जो हमेशा यही कहते रहते हो कि यार टाइम ही कहाँ है। सोचो, अगर तुम अच्छे से अपने टाइम को मैनेज करना सीख गए तो क्या होगा। इसका परिणाम यही निकलेगा कि आपकी यह प्रॉब्लम तो हमेशा के लिए ही खत्म हो जाएगी कि यार वो काम करना था लेकिन टाइम ही नहीं बचा। आप अपने हर काम को सही टाइम पर फिनिश कर पाओगे, और जो इंसान अपने काम को सही समय पर करना सीख जाता है, वही इंसान अपनी लाइफ में एक दिन सक्सेसफुल बन पाता है।